घर के दरो दीवार बन करके बैठ जाना आसान जरूर है, मगर याद रखो वो बुज़दिली की निशानी है। अगर ये देश हमारा है तो इस देश के बुनियादी फैसले और हमारे मुकद्दर के फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। मैं जालिमों से उनसे मुकाबला करता रहूंगा, मैं मजलूमों की आवाज बनकर उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे कोई इख्तिदार का लालच नहीं है। अल्लाह ने मुझे 4 मरतबा MP बनाया, अल्लाह ने मुझे 2 मरतबा चार मीनार के मेले बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मगर अल्लाह ने जब मुकाम दिया है, अल्लाह ने जब बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से मुझे नवाजा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र सिर्फ इस तरीके से अदा कर सकता हूं कि मैं गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ूं। मेरे बारे में बहुत सी बातें बोली जाएंगी, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मेरे खिलाफ जितनी बातें करना है कर लो, मगर मैं मुझसे मोहब्बत करने वालों से, नफरत करने वालों से एक बात कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी की एक एक सांस जब तक अल्लाह बाकी रखेगा, मैं जालिमों से उनसे मुकाबला करता रहूंगा। मैं मजलूमों की आवाज बनकर उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे कोई इख्तिदार का लालच नहीं है। अल्लाह ने मुझे 4 मरतबा MP बनाया, अल्लाह ने मुझे 2 मरतबा चार मीनार के मेले बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मगर अल्लाह ने जब मुकाम दिया है, अल्लाह ने जब बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से मुझे नवाजा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र सिर्फ इस तरीके से अदा कर सकता हूं कि मैं गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ूं, मैं मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ूं, मैं आपकी आवाज बनूं, आपकी तकालीफ का जिक्र करूं, आपकी आंखों में आंसू को देखकर उसको अपने आंख के आंसू समझ कर लड़ूं, मैं आपकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करूं। यह मजलिस का मकसद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब BJP RSS एक नया ड्रामा कर रही, और वो नया ड्रामा क्या है कि मोहन भागवत RSS के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए, दिल्ली में एक मदरसे को चले गए, और मदरसे में जाकर उन्होंने कुरान की तिलावत को भी सुना, मदरसे के बच्चों को भी देखा, और मीडिया ने इसको बड़ा खूबसूरती से रिपोर्ट किया है। ऐसा रिपोर्ट किया है कि मोहन भागवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मैं गुजरात के इस जुआपुरा में खड़े होकर मोहन भागवत साहब से अपील कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो से मिलकर उससे कह सकते हैं कि तुझ पर जुल्म हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे? मोहन भागवत, बिल्किस बानो से इंसाफ दिला सकेंगे? उस बच्ची को जिसको उसके पड़ोसियों ने उसका रेप किया, अस्मत रेजी की, बलात्कार किया, जिसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया, जिसकी मां को और दीगर महिलाओं का रेप करके कत्ल कर दिया, उन जालिमों को मोदी BJP की सरकार छोड़ती है, और जब जेल से निकलते हैं ये इस तरह के लोग जो एक बच्ची पर जुल्म किए, उस पर फूल बरसाए गए, क्या मोहन भागवत बिल्किस बानो से मिल सकते हैं? मिलो, मिलकर बताओ, बोलो कि इंसाफ ये होता है, मगर नहीं मिलेंगे। मदरसे को जाते हैं और आसाम में मदरसों को डिमोलिश कर दिया जाता है, मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है, मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, BJP के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही दिखाना है कि हिंदुओं मुसलमान को लड़ाओ, दलितों को कमजोर करो, मुसलमानों को हमेशा एहसास कमतरी में मुब्तला कर दो। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, ये देश हमारा है, ये देश हमारा रहेगा। इस देश में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से
हमारे बुजुर्गों की मेहनत से, उलमाओं की कुर्बानियों से, अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजादी मिली है। और ये मुल्क को अच्छा करना, इस देश को ताकतवर बनाना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। याद रखो मुसलमानों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो, आपने बरसों मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया है। आज मजलिस आपके दरमियान में खड़े होकर कह रही है कि अब वोट लेने वाले बनो। आपने हमेशा बरसों से वोट दिया है, आज वोट लेने वाले आपको बनना पड़ेगा। कांग्रेस को वोट देंगे, भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा सकेगी। वो कोई एक और नई पार्टी आई, वो भी भाजपा को नहीं हरा सकती। अगर आज आप गुजरात में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो गुजरात की विधानसभा में आपका नुमाइंदा, आपका खादिम, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके तकालीफ का जिक्र करेगी, लड़ेगी गुजरात की विधानसभा में। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। याद रखिए, वतन अजीज में यकीनन बेशुमार तकालीफ हैं, मसाइल हैं, मगर इसका हल क्या है बताओ आप मुझे, क्या हल है इसका? लोग बोलते कि नहीं, क्या हल करेंगे? या तो हम घर की दरो दीवार को बंद करके खामोश बैठ जाएं, या फिर हम मैदान में आकर जमहूरी तरीके से अपनी आवाज को उठाएं। घर के दरो दीवार बंद करके बैठ जाना आसान जरूर है, मगर याद रखो वो बुज़दिली की निशानी है। अगर ये देश हमारा है तो इस देश के बुनियादी फैसले और हमारे मुकद्दर के फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप एक मर्तबा सियासी तौर पर सही फैसला लेकर, मुत्तहिदा तौर पर अच्छा फैसला लेकर आप यहां से मजलिस को कामयाब करिए। जो मजलिस का उम्मीदवार होगा, हम भी सबसे राय मशवरा करके एक फैसला ले रहे हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में पहुंचाइए। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आपके इलाकों में आऊंगा। एक नहीं, 4-4 घंटे पैदल दौरा करूंगा। आपका घर मेरा घर है, ये आपका घर नहीं है, मेरा घर है ये। मैं आपके घर पर दरवाजे पर आऊंगा, आपका बेटा बनकर आऊंगा, आपका भाई बनकर आऊंगा। बल्कि अगर आप कहेंगे तो आपके इत्तेहाद की भीख मांगने में आपके दरमियान में आया हूं। मैं अपने लिए नहीं आया हूं गुजरात को, मैं इसलिए आया हूं कि आपके मसाइल हल हो जाएं। मैं अपनी इज्जत या अपनी दौलत या अपनी अनानियत में इजाफे के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा ताकि जुल्म का खात्मा हो सके। बताओ, जुआपुरा मुसलमानों का इलाका है और उस बुनियाद पर उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। बहरहाल मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे और हमारी सरपरस्ती करेंगे, हम हमारी गलतियों को सुधारेंगे। यही चंद बातें मुझे आप तक कहना था। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया।